बबलू सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर ही बीता था। उसने बड़े से बड़े ट्रक चलाए, ऊंची नीची पहाड़ियों को पार किया और बर्फीली सड़कों पर भी सफर किया। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वह रात जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। उस रात बबलू एक दूर दराज के गांव से माल लेकर शहर जा रहा था। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ घना जंगल और बीच बीच में पुरानी टूटी फूटी सड़कें थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। बबलू ने अपनी ट्रक की हेडलाइट्स जलाकर रास्ता देखा। आगे एक पुल था जो गांव और शहर के बीच की कड़ी था। जैसे ही बबलू उस पुल के पास पहुंचा, उसने देखा कि पुल के एक किनारे पर एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल भीगे हुए थे और उसका चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ था। बबलू के मन में कुछ अजीब सा संदेह हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, अचानक उसकी हेडलाइट्स चपकने लगी। बबलू ने ट्रक रोक दिया और बाहर आकर लाइट्स चेक की, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ नजर नहीं आया। वह वापस ट्रक में बैठा और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे पत्थर की तरह शांत खड़ा रहा। तभी बबलू ने महसूस किया कि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांस अटक गई। पीछे वही औरत बैठी थी जिसे उसने कुछ देर पहले पुल पर खड़ा देखा था। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसके बाल अब चेहरे से हट गए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बबलू ने डर के मारे अपना सिर पीछे खींच लिया। उसने सोचा कि वह सपने में है या शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल वह औरत हंसने लगी। एक ठंडी भयानक हंसी जो बबलू के कानों में गूंजने लगी। बबलू के पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका। तभी औरत ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कि उनमें कोई अंतहीन अंधकार हो। बबलू की हिम्मत जवाब दे गई। उसने देखा कि औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों की आवाज ट्रक की खामोशी को तोड़ रही थी। अचानक ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया और हेडलाइट्स अपने आप ही तेज हो गई। बबलू ने झट से गियर लगाया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। ट्रक जैसे ही पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचा, औरत गायब हो गई। बबलू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसने सोचा कि शायद वह भ्रम में था या कोई डरावनी कहानी उसके दिमाग में घर कर गई थी, लेकिन उसकी ये सोच ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अगले ही मोड़ पर ट्रक के सामने अचानक वही औरत आ गई। बबलू ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक सीधा औरत की तरफ बढ़ा और बबलू ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ट्रक औरत को पार कर गया, जैसे वह वहां थी ही नहीं। बबलू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह औरत अब भी सड़क पर खड़ी थी और उसने बबलू की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा क्रोध और बदले की भावना थी। बबलू ने ट्रक को रोकने का सोचा, लेकिन ट्रक जैसे उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। ट्रक की गति बढ़ती ही जा रही थी और बबलू को अब लगने लगा कि वह खुद नहीं, बल्कि कोई और उसे चला रहा है। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना उसकी पेशानी से बहने लगा। वह बार बार भगवान का नाम ले रहा था। जैसे ही ट्रक एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचा, ट्रक ने अचानक से दिशा बदली और सड़क से नीचे खाई की तरफ मुड़ गया। बबलू ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उसका हर प्रयास व्यर्थ था। ट्रक जैसे अपनी मर्जी से चल रहा था। अचानक ट्रक एक बड़े पेड़ से टकरा गया और बबलू के सिर पर जोरदार चोट लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके चारों तरफ डॉक्टर और नर्सें खड़ी थी। उन्होंने उसे बताया कि वह गंभीर दुर्घटना से बच गया है, लेकिन बबलू के दिमाग में बस वही औरत घूम रही थी। उसने डरते हुए डॉक्टर से पूछा, वह औरत, वह कहाँ है? डॉक्टर ने उसे हैरानी से देखा और कहा, कौन सी औरत? तुम्हें कोई औरत नहीं मिली थी। तुम अकेले ही वहां बेहोश पड़े थे। बबलू को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन सबने वही कहा। धीरे धीरे बबलू को एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी देख रहा था वह वास्तविकता थी या उसका भ्रम, उसे खुद नहीं पता था। लेकिन उसके दिमाग में वह औरत की भयानक हंसी अब भी गूंज रही थी। अस्पताल से निकलने के बाद बबलू ने कभी उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने ट्रक चलाना भी छोड़ दिया और गांव में ही बस गया।
लेकिन उसके सपनों में अब भी वह सफेद साड़ी वाली औरत आती है और हर बार उसकी हंसी बबलू को नींद से जगा देती है। कहते हैं कि उस पुल पर कई साल पहले एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से वहां गुजरने वाले यात्रियों को वह दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह औरत कौन थी और उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन बबलू को यह कहानी कभी नहीं भूल सकती।